आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एविएटर एकेडमी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ये क्लास है, इस क्लास में हम लोग अनसीन पैसेज पर चर्चा करेंगे और इस अनसीन पैसेज में हम लोग इससे पहले भी कई अनसीन पैसेज कर चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अनसीन पैसेज की। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि अनसीन पैसेज जो है वो आपका 12th में यूपी बोर्ड में 15 मार्क्स का वेटेज जो है वो रखता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। देखिए क्या कहा, डिस्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे पास में क्या है, शब्दों को समझते हैं हम। जो टफ टफ वर्ड्स हैं पहले उनको देखते हैं ना। वॉकिब तो स्ट्रॉन्ग करनी है, चाहे ट्रांसलेशन करो चाहे कुछ भी करो, वॉकिब तो करना पड़ेगा। सबसे पहले बात आती है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश करना। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना और इसका विपरीत होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश करना। फॉरेस्ट कहते हैं जंगलों का। मेजर माने मुख्यतः। इंपैक्ट कहते हैं प्रभाव। ऑन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कहते हैं उत्पादन। ऑफ अवर क्रॉप, क्रॉप कहते हैं फसल। और लैंड्स कहा जाता है जमीन। तो क्या कहा गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का विनाश, हैज अ मेजर इम्पैक्ट, एक मुख्य प्रभाव होता है ऑन द प्रोडक्टिविटी, उत्पादन पर, ऑफ अवर क्रॉप लैंड्स, फसल की जो जमीन है उन पर मुख्य प्रभाव किसका होता है, ये मुख्य प्रभाव होता है जंगलों के विनाश का। दिस हैपन्स, दिस माने यह, हैपन्स माने होता है। दिस हैपन्स इन टू वेज, वेज कहते हैं वैसे रास्ता, या ये कहिए दो, ये दो प्रकार से होता है या दो तरीके से होता है। पहला है सॉइल इरोजन इंक्रीजेज मैनीफोल्ड। सॉइल कहते हैं मिट्टी, इरोजन कहा जाता है अपरदन। मिट्टी का अपरदन कहें या मृदा अपरदन कहिए, मृदा अपरदन क्या होता है, मिट्टी के कटाव को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। इंक्रीजिस का अर्थ होता है बढ़ना, मैनीफोल्ड माने कई गुना। मिट्टी का जो कटाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। एंड द सॉइल, और मिट्टी, लिटरली माने नतीजन या इसके परिणाम स्वरूप, गेट वॉश्ड अवे, वॉश्ड का मतलब धुलाई हो जाती है, इसका अर्थ बह जाती है। वॉश्ड अवे माने बह जाना। क्या हुआ, दिस हैपेंस इन टू वेज, यह दो तरीके से होता है। सॉइल इरोजन इंक्रीजेज मैनीफोल्ड्स, जो मिट्टी का जो कटाव है वो कई गुना बढ़ जाता है। एंड द सॉइल, और जो मिट्टी है, लिटरली गेट्स वॉश्ड अवे, ये क्या हो जाता है, नतीजन बह जाती है। एंड लीडिंग टू माने, लीड अगर हम लोग कहते हैं तो लीड का मतलब हो जाए ले जाना। टू एसेंचुएटेड साइकिल, एसेंचुएटेड माने दबाव या बल, साइकिल कहते हैं चक्र, ऑफ फ्लड, फ्लड कहते हैं बाढ़, एंड ड्रॉट्स कहते हैं सूखा। और ये किस तरफ ले जाता है, बाढ़ और सूखे की तरफ उसको ले जाता है। बट, लेकिन, इक्वली इंपोर्टेंट, इक्वली माने बराबर में, इंपोर्टेंट माने महत्वपूर्ण, इज द है, इंपैक्ट माने कहते हैं प्रभाव, ऑफ द शॉर्टेज, शॉर्टेज कहते हैं कमी,
और बराबर में जो प्रभाव है वो क्या है, ऑफ फायरवुड। फायरवुड कहते हैं लकड़ी जलाने वाली, है ना, जलाने वाली लकड़ी, या जिसको कास्ट कहते हैं, ऑन द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कहते हैं उत्पादन का, ऑफ क्रॉपलैंड माने फसली जमीन पर क्या होता है, कास्ट, जो लकड़ी है, जो आग जलाने वाली लकड़ी है, उसके उत्पादन के शॉर्टेज पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। वेन माने जब, फायरवुड माने लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी या जिसको कास्ट कह दिया जाता है। बिकेम्स माने होना, स्कैर्स कहते हैं अल्प, अल्प या थोड़ी। जब क्या हो जाता है, जब जलाने वाली लकड़ी अर्थात कास्ट कम हो जाती है, पीपुल बिगेन, बिगन, बिगन कहते हैं शुरू करना, शुरू करना। जब जलाने वाली लकड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पीपल बिगेन, काउ डंग, डंग कहते हैं गोबर, तो लोग क्या जलाना शुरू कर देते हैं, लोग जलाना शुरू कर देते हैं। बर्न का अर्थ होता है जलाना। काव कहते हैं गाय का, डंग कहते हैं गोबर, गाय का गोबर जलाना शुरू कर देते हैं। एंड क्रॉप वेस्ट, क्रॉप कहते हैं फसल का, और वेस्ट कहते हैं, वेस्ट तो समझते हो, जो बर्बाद है ना, जो अवशेष है। जैसे आपने देखा तूरी वगैरह लोग जला लेते हैं, पराली वगैरह जला देते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये क्रॉप वेस्ट है। इन मैनी प्लेसेस ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के कई स्थानों में, काउ डंग, गाय का गोबर, एंड द क्रॉप वेस्ट, और फसली अवशेष, आर द मेजर, मेजर कहते हैं मुख्य, सोर्सेस कहते हैं स्रोत, ऑफ कुकिंग माने, कुकिंग एनर्जी माने भोजन पकाने की ऊर्जा, है ना, भोजन पकाने की ऊर्जा के मुख्य स्रोत, भोजन पकाने की ऊर्जा। भोजन पकाने की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, गाय का गोबर और फसलों के अवशेष जो है, ये क्या है, ये मुख्य स्रोत। चलो भाई, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली माने परिणाम स्वरूप, एवरी माने प्रत्येक, पार्ट माने हिस्सा, ऑफ द प्लांट माने पेड़ का, गेट्स यूज्ड जिसका उपयोग किया जाता है, एंड नथिंग गोज बैक टू सॉइल, और कुछ भी मिट्टी को वापस नहीं जाता। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, दिस न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट कहते हैं पोषक तत्व, ड्रेन कहते हैं कमी, अफेक्ट्स माने प्रभावित करना, क्रॉप कहते हैं फसल। एक समय के बाद पोषक तत्वों की कमी क्या है, इसको प्रभावित करती है। प्रोडक्टिविटी किसको, उत्पादन को, किसको प्रभावित करती है, उत्पादन को प्रभावित करती है। जब धीरे धीरे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, तो मुझे बताओ, जब पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, उत्पादन प्रभावित होगा कि नहीं होगा। अब क्या कहा गया है, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन टू का मतलब होता है अतिरिक्त। द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी कहते हैं तकनीकी, ऑफ ग्रीन, ग्रीन कहते हैं हरित, रिवॉल्यूशन कहते हैं क्रांति। द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग, ग्रोइंग माने बढ़ना, हाई यील्डिंग वेराइटी, मतलब उच्च किस्म की, उच्च किस्मों को वैरायटी कहते हैं किस्म, ऑन द लिमिटेड डाइट, लिमिटेड माने कहते हैं सीमित, डाइट कहते हैं आहार, ऑफ केमिकल कहते हैं रासायनिक, फर्टिलाइजर्स कहते हैं
फर्टिलाइजर्स अगर कहा जाए तो फर्टिलाइजर्स कहते हैं आप, जैसे यूरिया वगैरह है ना। अब एग्जैक्ट मेरे वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा। फर्टिलाइजर्स, ठीक है, सच एज नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास। द टोटल बायोमास प्रोडक्शन, टोटल माने कुल, बायोमास प्रोडक्शन कहते हैं उत्पादन, गोज अप ऊपर चला जाता है या अधिक हो जाता है। सो डज द ड्रेन, ड्रेन कहते हैं कमी, ऑफ द न्यूट्रेंट्स, न्यूट्रेंट्स कहते हैं पोषक तत्वों, फ्रॉम द सोइल, सॉइल क्या होता है, जिससे क्या हो जाता है, फसल में क्या हो जाती है, पोषक तत्व, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो, ठीक है। फर्टिलाइजर कहा जाता है उर्वरक को, उर्वरक, ठीक है। अब देखिए जरा प्रश्न को समझते हैं बड़े ध्यान से कि यहां पर प्रश्न की स्थिति क्या है। देखो भाई, व्हाट आर टू डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, आपको ये बताना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट अर्थात जंगलों के विनाश के दो हानियां क्या है, तो हम क्या कहेंगे, देयर आर टू डिसएडवांटेज, या ये कह दीजिए द टू माने दो, डिसएडवांटेज माने हानियां, ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आर, क्या है, नंबर एक, पहली हानि क्या है बताओ भाई, तो क्या है, सॉइल इरोजन इंक्रीजेस मैनीफोल्ड, फर्स्ट क्या है, सॉइल इरोजन इंक्रीजेस, भूमि का कटाव बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, दूसरा क्या है, शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, जो लकड़ी है, जलाने वाली लकड़ी है, उसकी कमी हो जाती है। यही दो ही तो है, कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ जरा, क्या इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत है भाई, जो आपका पैसेज कह रहा है बस वही कहा है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट आर द व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी, भोजन पकाने की एनर्जी के मेजर सोर्स क्या हैं, बताओ भाई। देखिए क्या कहा गया, काउ डंग एंड क्रॉप वेस्टेज आर द मेजर सोर्स ऑफ कुकिंग एनर्जी, सेम लाइन है, यहां से हम इसको नोट कर लेंगे। क्या कहा, काउ डंग्स एंड क्रॉप वेस्टेज, एग्जैक्ट लाइन है, वेस्टेज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कुकिंग, ठीक है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन द सॉइल, व्हाट माने क्या, इज माने है, इंपैक्ट कहते हैं प्रभाव, एक मिनट।
देखिए, व्हाट आर द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कहते हैं प्रभाव, ऑफ द टेक्नोलॉजी कहते हैं तकनीकी, ऑफ ग्रीन कहते हैं हरित, रिवॉल्यूशन कहा जाता है क्रांति, ऑन द सॉइल, सॉइल कहते हैं मिट्टी। मिट्टी पर हरित क्रांति की तकनीकी का क्या प्रभाव है, ये आपको बताना है। देखो जाइए, पढ़ लो क्या कहा गया है। इन एडिशन टू दिस, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, the technology of growing high yielding variety on a limited diet of chemical fertilizers such as nitrogen, phosphate and potash, the total biomass production goes up and so does the drain of the nutrients from the soil. एग्जैक्ट लाइन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ भाई क्या कहेंगे? तो हम लोग क्या कहेंगे, देखो सरल सी बात है, यहां से देखो, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग हाई यील्ड वेराइटीज, द टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रोइंग high yield varieties on a limited diet of on a limited diet of, क्या है, क्या कहा गया, ऑन द लिमिटेड डाइट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना, एंड टोटल बायोमास प्रोडक्शन गोज, ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच टोटल बायोमास प्रोडक्शन, एग्जैक्ट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, गोज अप, है ना, इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये समझ लो आप। अनसीन पैसेज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, 15 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ये समझो। एंड the drainage of nutrients from the soil and so does the of drain of क्या है, nutrients from the soil। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन लिखिए, क्या दिक्कत है इसमें। चलिए भाई, हाउ कैन द सॉयल बी एनरिच्ड, एनरिच्ड कहने का मतलब है, देखिए एनरिच्ड का मतलब होता है रिच, अमीर होना। जो मृदा है वो कैसे बेहतर हो सकती, आप बताओ भाई। मृदा को अगर बेहतर करना है तो बेहतर करने की स्थिति क्या है, कैसे, कैसे एनरिच किया जाता है। देखो सारी समस्याओं की जड़ क्या है, सारी समस्याओं की जड़ है क्या, जंगलों का विनाश। तो सॉइल कैन बी एनरिच्ड
बाई स्टॉपिंग, रोक कर, क्या, किसको रोक कर, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ, जंगलों के कटाव को रोककर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जंगलों का कटाव नहीं होगा तो सॉइल एनरिच्ड हो जाए। ठीक है। वॉट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव होता है। देखो भाई, यहां प्रभाव वाला कोई शब्द है, क्या है भाई, प्रभाव, देखिए प्रभाव यहां है इम्पैक्ट, क्या शब्द हो गया, शब्द हो गया इम्पैक्ट। अपोजिट ऑफ माइनर, माइनर किसको कहते हैं, माइनर कहते हैं, माइनर कहते हैं कम, है ना, कम मात्रा जो होती है, तो माइनर का क्या होता है, मेजर, है ना, माइनर को कहते हैं न्यूनतम, न्यून, तो ये अधिकतर, मेजर। ठीक है, मेजर शब्द यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, यहां तक कोई डाउट, चल आगे बढ़े। बायोमास शब्द का इस पैसेज में क्या है, तो इसका मतलब होता है टोटल, टोटल माने कुल, क्वांटिटी कहते हैं मात्रा, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र विशेष में पौधों की संख्या को क्या कहा जाता है, बायोमास कहा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब ये कहानी है, देखिए ये कहानी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, दो व्यक्ति एक साथ, ये केवल मैं कहानी इसलिए लेकर आता हूं जिससे कि आप इसको फिर से अभ्यास करें, कि दो व्यक्ति एक साथ साथ यात्रा कर रहे थे, रास्ते में उन्होंने एक सराय ठहरने की, ये स्टोरी मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क, इस होमवर्क को आप जरूर करें, और इसी के साथ में आज की जो ये क्लास है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़े। इसी के साथ आज की ये जो क्लास है वो क्लास समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, कोई समस्या हो तो आप हमें हमारे दिए गए कि जो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर है पर आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल एक और अच्छी, थैंक यू।